जीके जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रेलवे एसएससी केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी वाईक्यू सीरीज जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूरा इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो प्रश्न लेकर आया हूँ। आपका पहला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरण प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी परमाणु में नाभिक, ऑप्शन डी परमाणुीय द्रव्यमान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी परमाणु में नाभिक। आपका दूसरा प्रश्न है, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। ऑप्शन ए सदैव धातु, ऑप्शन बी सदैव उपधातु, ऑप्शन सी धातु या अधातु, ऑप्शन डी सदैव अधातु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी धातु या अधातु। आपका तीसरा प्रश्न है, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम है। ऑप्शन ए एन बोर, ऑप्शन बी एन गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी जे थॉमसन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जे थॉमसन। आपका चौथा प्रश्न है, एल्युमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। ऑप्शन ए 2-8-3, ऑप्शन बी 2-8-2, ऑप्शन सी 8-2-3, ऑप्शन डी 2-3-8। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2-8-3। आपका पांचवा प्रश्न है, दो या अधिक तत्व के योग से बनता है। ऑप्शन ए संयोजकता, ऑप्शन बी मूलक, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी यौगिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यौगिक। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी आयरन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आयरन। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। ऑप्शन ए एकल परमाणुक, ऑप्शन बी द्विपरमाणुक, ऑप्शन सी चतुर्थ परमाणुक, ऑप्शन डी त्रिपरमाणुक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चतुर्थ परमाणुक। आठवां प्रश्न है, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए मैग्नीशियम और पोटेशियम, ऑप्शन सी कार्बन और जर्मेनियम, ऑप्शन सी क्लोरीन और बोरॉन, ऑप्शन डी सोडियम और हाइड्रोजन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन और जर्मेनियम। आपका नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हीलियम। दसवां प्रश्न है, धवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डैश होती है। ऑप्शन ए 1.80, ऑप्शन बी 37.06, ऑप्शन सी 10.6, ऑप्शन डी 62.9।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 62.9। आपका 11वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिदर्व कणों को कहा जाता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी एंटी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी पोजिट्रॉन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पोजिट्रॉन। 12वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए नील बोर, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी एर्नस्ट रदरफोर्ड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जे थॉमसन। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोटॉन। आपका अगला प्रश्न है कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। ऑप्शन ए जियोन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जियोन। आपका 15वां प्रश्न है एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 18। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। आपका 17वां प्रश्न है ब्रह्मकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए संयोजक परमाणु, ऑप्शन बी संयोजन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी संयोजक प्रोटॉन, ऑप्शन डी संयोजक क्रमांक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संयोजन इलेक्ट्रॉन। जिस परमाणु की ब्रह्म कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु होती है उसका संयोजकता डैश होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 0। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 0। किस तत्व में इसके ब्रह्म कक्षा कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैल्शियम। आपका अगला प्रश्न है डैश में ब्रह्म कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। ऑप्शन ए जियोन, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी स्केडियम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जियोन। आपका 21वां प्रश्न है पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए के कोश, ऑप्शन बी एम कोश, ऑप्शन सी एन कोश,
ऑप्शन डी एल कोष। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए के कोष। आपका अगला प्रश्न है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डैश के बराबर होती है। ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऑप्शन सी परमाणु भार, ऑप्शन डी समतुल्य भार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक। निम्नलिखित तत्व में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी हीलियम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? ऑप्शन ए केवल एक प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, ऑप्शन डी इनमें कुछ भी नहीं होता है। आपका सही उत्तर है केवल एक प्रोटॉन। आपका अगला प्रश्न है किसी एक सेल में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए 2n², ऑप्शन बी n², ऑप्शन सी 1n², ऑप्शन डी 3n²। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2n²। आपका अगला प्रश्न है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी रेडॉन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? ऑप्शन ए 283, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 281, ऑप्शन डी 26। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 26। आपका अगला प्रश्न है डैश के ब्रह्म कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी हैलोजन, ऑप्शन डी उपधातु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी धातु। आपका अगला प्रश्न है हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 8। आपका अगला प्रश्न है परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी दिमित्री मेंडलीफ, ऑप्शन सी नील बोर, ऑप्शन सी लुई पास्चर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आपका अगला प्रश्न है एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 8,
ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 18। आपका अगला प्रश्न है सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयुक्ता क्रमशः क्या है? ऑप्शन ए 17 और 1, ऑप्शन बी 15 और 3, ऑप्शन सी 14 और 4, ऑप्शन डी 16 और 2। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16 और 2। आपका अगला प्रश्न है शब्द परमाणु को किसने खोजा? ऑप्शन ए लोस्टन, ऑप्शन बी कनाद, ऑप्शन सी लेवुजियर, ऑप्शन डी डेमोक्रिट्स। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी डेमोक्रिट्स। आपका अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणुओं में मौजूद है। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूक्लियन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। आपका अगला प्रश्न है समानता परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी केवल न्यूट्रॉन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणुओं की त्रिज्या का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए परमाणुविक संख्या, ऑप्शन बी परमाणुविक द्रव्यमान, ऑप्शन सी परमाणुविक आकार, ऑप्शन डी परमाणुविकता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी परमाणुविक आकार। निम्नलिखित में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी फास्फोरस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एल्युमिनियम। आपका अगला प्रश्न है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? ऑप्शन ए एक तत्व का 1 मोल, ऑप्शन बी एक यौगिक का 1 मोल, ऑप्शन सी एक तत्व का 1 परमाणु, ऑप्शन डी एक यौगिक का 1 परमाणु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी एक यौगिक का 1 परमाणु। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का अणु नहीं है? ऑप्शन ए पानी में घुलनशील और पेट्रोल में लघुलनशील, ऑप्शन ए कम गलनांक और कथनांक, ऑप्शन सी ठोस और मजबूत, ऑप्शन डी उच्च गलनांक और कथनांक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कम गलनांक और कथनांक। आपका अगला प्रश्न है डैश
पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी अणु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अणु। आपका अगला प्रश्न है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन डी नाभिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अणु। आपका अगला प्रश्न है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणुकता, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक, ऑप्शन डी संयोजकता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी परमाणुकता। आपका अगला प्रश्न है, समभारिकों आइसोबार्स में है की संख्या समान होती है? ऑप्शन ए आयन, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाभिक। आपका अगला प्रश्न है, किसी वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? ऑप्शन ए एंटोनी लेवोजियर, ऑप्शन बी जेसॉफ फोस्टर, ऑप्शन सी डेमोक्रिटस, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। आपका अगला प्रश्न है, दिया गया प्राकृतिक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी हीलियम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, N2 के अणुओं में डैश होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच दोहरा बंध, ऑप्शन बी नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच तीसरा बंध, ऑप्शन सी नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आयनिक बंध, ऑप्शन डी नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एकल बंध। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन के दो अणुओं के बीच तीसरा बंध। आपका अगला प्रश्न है, एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः डैश डाइऑक्साइड और डैश जल के अणु बनते हैं? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 1:2, ऑप्शन डी 2:3। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1:2। आपका अगला प्रश्न है, एल कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।